हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो चैप्टर है क्लास 12th में 12वां नंबर चैप्टर है। कुछ बिहार बोर्ड के बच्चे जिनका इस बार एग्जाम है उन लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी समझा दीजिए, तो बोलते तो हम हिंदी में ही है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हमने सोचा कि बोर्ड पे भी थोड़ा सा हिंदी में ही लिखा जाए और इंग्लिश को भी मतलब बाइलिंगुअल तरीके से इस वीडियो को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन में हम बात करेंगे कंज्यूमर्स राइट्स की, कंज्यूमर्स ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, और कंज्यूमर्स के जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिड्रेसल एजेंसीज कैसे सॉल्व करती है और किस रिड्रेसल एजेंसीज का या किस लेवल पे कितने तक का जो है मतलब डिस्प्यूट सेटल किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कंज्यूमर्स राइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो कंज्यूमर्स राइट्स के बारे में जानेंगे हम। भारत के लोग एक देखते हैं सिविक्स में बोला जाता है कि नागरिक अधिकार, नागरिक कर्तव्य। दुनिया में कुछ भी जो अधिकार जिन व्यक्ति को दिया जाता है, किन्हीं व्यक्ति को कोई भी अधिकार दिया जाता है तो साथ साथ उनको कुछ दायित्व भी दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज हमेशा साथ में चलती हैं। तो अगर आपका कहीं पर कुछ अधिकार है तो आपका वहां पे कुछ दायित्व भी बनता है। यह अलग बात है कि कुछ लोग सिर्फ अधिकारों के ऊपर ध्यान देते हैं और कुछ लोग सिर्फ दायित्व निभाते निभाते चले जाते हैं। तो इसलिए दोनों को साथ लेकर चलने की चीज है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपका कुछ अधिकार है कि आप टीचर से डाउट पूछें, आप टाइम पे आए, ठीक है। ये आपका अधिकार है कि आप क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, जो आपको परेशान करता है उस टॉपिक के बारे में टीचर से आप जिस तरह से चाहे समझ सकते हैं। तो आपका दायित्व ये है कि टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उसको भी आप याद रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। तो इस सारी चीजों पे बात करेंगे, ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे अभी, इस पे अभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अधिकार है कंज्यूमर्स का राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मतलब सुरक्षा का अधिकार। ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी चीजें खरीदें या ऐसी चीजें उनको अवेलेबल हो जो जिसमें सुरक्षा हो। ऐसा ना हो कि असुरक्षित चीजें जिसमें जिसको प्रयोग करने से आप देखते होंगे बहुत सारे केमिकल से बना हुआ प्रोडक्ट जो होता है उसमें वार्निंग रहता है कि इसको ऐसे यूज नहीं करे, ऐसे यूज नहीं करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। सबसे पहला चीज है राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। दूसरा है सूचना प्रदान करने का अधिकार। सूचना मिलना चाहिए। अगर किसी चीज को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसको लेकर के कंपनियां कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हैं तो कस्टमर्स को या जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको ये अधिकार है कि उनको उस वस्तु से संबंधित या उस सेवा से संबंधित समस्त सूचनाएं प्राप्त हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? चयन करने का अधिकार। आप किसी भी कंज्यूमर को फोर्सफुली कोई सामान नहीं दे सकते हैं। उनको आप ऑप्शन देंगे कि हाँ ये 4 पीस हमारे पास में है, आपको जो पसंद है ले लीजिए, नहीं पसंद है हम आपको दूसरा डिजाइन दिखाएंगे, दूसरा तरीके से आपको मोटिवेट, मतलब उनको जबरदस्ती आप फोर्सफुली कि नहीं कॉलर पकड़ के कि नहीं आपको ये सामान लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो कंज्यूमर्स को यह अधिकार है कि वो अपने लिए वस्तुओं और सेवाओं का उचित चयन कर सकते हैं। सिलेक्शन जो करना है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। दे कैन चूज द बेस्ट फॉर देम, ओके। सुनवाई का अधिकार। अगर लगता है कंज्यूमर्स को कि हमारा हमारा जो हमारे साथ जो है वो चीटिंग हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, या कंपनी ने जो मानक तैयार किए थे उस मानक पे कंपनी खरी नहीं उतरी है, या वस्तु जिस मानक का था, जिस स्टैंडर्ड का था, उस स्टैंडर्ड को वस्तु फॉलो नहीं कर रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा देर के लिए आप सोचेंगे कि सर इस डिस्प्यूट को कौन सुनेगा। तो सुनवाई का अधिकार आपको होता है। आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो बताएंगे कि रिड्रेसल एजेंसीज क्या करती हैं। तो सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। एक कंज्यूमर को यह अधिकार है कि उसके द्वारा उठाए गए जो डिस्प्यूट्स है, उनके उसके द्वारा जो किया गया कंप्लेन है उसको सुना जाए, समझा जाए, ठीक है। मतलब इस चीज का अधिकार होता है कंज्यूमर को। निवारण प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल। जिस लेवल पे हमने डिस्प्यूट किया है, डिस्प्यूट अराइज करने पर कंज्यूमर्स को यह अधिकार होता है कि वो उस डिस्प्यूट को सेटल जल्दी से जल्दी किया जाए और उस डिस्प्यूट का निवारण हो। ये कंज्यूमर्स को अधिकार मिलता है। हर लेवल पे अलग अलग डिस्प्यूट सेटल किया जाता है, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सेटल किया जाता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। कंज्यूमर को यह अधिकार होता है कि उनको जो कंज्यूमर्स के जो अधिकार है, कंज्यूमर की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन होता है कंज्यूमर्स का, उसको उनको पूरा तरह से प्रॉपर तरीके से मिले
और वो उस ताकि वो आगे फ्यूचर में उनको किसी भी चीज को प्रयोग करने में या खरीदने में या उनके अवेयरनेस के बारे में उनको जानकारी रहे कि कंज्यूमर के क्या क्या अवेयरनेस होते हैं। तो ये 6 अधिकार है कंज्यूमर्स को जो कि मिलते हैं कंज्यूमर्स राइट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर्स को 6 राइट्स यानी कि अधिकार मिलते हैं। अब आता है कि सर ठीक है, अधिकार तो समझ गए, बिना अधिक मतलब दायित्व के अधिकार जो है वो अधूरा होता है। तो अभी हम बात करेंगे कि कंज्यूमर से कुछ उत्तरदायित्व भी है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है उपभोक्ता शिक्षा। कंज्यूमर्स को एजुकेशन दिया जाना चाहिए और हर एक कंज्यूमर का ये दायित्व है कि वो उपभोक्ता शिक्षा ग्रहण करे, उपभोक्ता शिक्षा को प्राप्त करे। कि एक कंज्यूमर जैसे होता है ना, कई बार आपको गाड़ी चलाने आता है लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से लाइसेंस लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ताकि आप एक्सीडेंट की जो जो संभावना है वो कम हो जाए। उसी तरह से अगर आपको कंज्यूमर एजुकेशन मिला रहेगा तो आपके साथ फ्रॉड या आपके साथ चीट होने के चांसेस कम रहेंगे, डिस्प्यूट एराइज होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है ज्ञानपूर्ण क्रय, बाइज बाइंग। आपको सोच समझ के चीजों को खरीदना है ताकि आगे डिस्प्यूट हो ही नहीं। अगर आप सोच समझ के चीजों को खरीदेंगे तो डिस्प्यूट की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तीसरा है लेवल को ध्यान पूर्वक पढ़ना। वस्तुओं पे या सेवाओं के जो कागजात होते हैं, जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, उस पे क्लियरली लेवल पे लिखा रहता है सब कुछ। तो मैक्सिमम चीजें उस पे लिखी रहती हैं, आपको वो चीज समझना होगा और उसको ध्यान पूर्वक पढ़ के खरीदना होगा। अब सपोज करिए, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं है। सपोज करिए कोई सामान आप खरीद रहे हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस उस पे दिया हुआ है, आप उसको समझ नहीं रहे हैं, सीधा खरीद लिए। वो खरीदा तो हम भी खरीद लिए। उसको आता है या हमको उस चीज के बारे में समझ नहीं आता है फिर भी हम ले लिए, या फिर किसी चीज का एक्सपायरी डेट नजदीक है और आपने उसको खरीद लिया। तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये कंज्यूमर्स का राइट्स है, ये राइट्स नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक कंज्यूमर को इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीड द लेवल्स केयरफुली। केयरफुली लेवल्स को पढ़ना पड़ेगा आपको। जो लेवल प्रोडक्ट के साथ चिपकाया रहता है उसको आप अगले मतलब मार्केटिंग चैप्टर में लेबलिंग, ब्रांडिंग सब पढ़ाया गया हुआ है। सहायक दस्तावेज। हम लोग क्या करते हैं, लोकल शॉप से कुछ भी खरीद लेते हैं और उसका रसीद या बिल नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है आगे चल के। अगर मान लीजिए कि आपने किसी शोरूम से कोई कपड़ा खरीदा है, कोई सामान खरीदा है, कोई जूता खरीदा है, कोई फोन खरीदा है, तो आपको वहां प्रॉपर बिल लेना चाहिए। आप देखेंगे जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वो आपको 10 रुपए का चॉकलेट खरीदने पर भी अगर उसका ऑनलाइन बिलिंग होता है तो आपको बिल निकाल कर देता है। छोटा सा चिरकुट ही सही, वो देता है। तो आपको सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटेंसी में क्लास 11th में एक चैप्टर है वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट, आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वहां पर क्लियरली लिखा रहता है कि सपोर्ट डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। सपोर्ट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही अकाउंटिंग किया जाता है। जर्नलाइजिंग जो आप करते हैं या जर्नल एंट्री में जो आप एंट्री करते हैं वो आप सपोर्ट डॉक्यूमेंट के ही बेसिस पे करते हैं। तो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, ये मस्ट होता है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, समझिएगा। शिकायत दर्ज करना। आप एक बार बताइए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कभी भी जिम्मेदार नहीं होता है। आपके पास अगर आपके साथ कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई तरह की कोई परेशानी है आपको किसी वस्तु या सेवा के प्रयोग करने में, तो आपको खुद उसके लिए शिकायत दर्ज करना पड़ेगा, कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा। तो यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। आपको उसमें मतलब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि आपके डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो या आपका डिस्प्यूट रेफर हो। बीमारी होती तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, डॉक्टर इलाज करता है, नहीं होता है तो अगले जगह रेफर करता है। वही चीज यहाँ पे है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या आपके साथ जो वस्तुएं सेवाएं आप प्रयोग कर रहे हैं वो जिस पैरामीटर को देखकर आपने खरीदा था वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना, फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या कोई भी शॉपिंग साइट पे आप देखते होंगे, सामान जब खरीदते हैं तो उसको वापस करने समय या उसको रिटर्न करने समय आपको 6-7 ऑप्शन आता है किस कारण से आप वापस कर रहे हैं। The product is defective, broken, missing, not as per the parameter, इस तरह से चीजें होती हैं। तो आपको शिकायत दर्ज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी शिकायत का निपटारा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज कही है कि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो जमाने को उतना फुर्सत नहीं है कि आपके बारे में कोई सोचे। सो थिंक फर्स्टली फॉर योरसेल्फ एंड देन फॉर द सोसाइटी एंड अदर्स। ओके,
अन्य उत्तरदायित्व, इसके अलावा भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं जो लिस्टेड नहीं है। तो आपने अभी इसमें, आपको मैंने अभी जो रिसेंट इस वीडियो में बताया कि कंज्यूमर्स राइट्स एंड कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों को आपको समझना है। आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में। तो आइए बच्चों आगे जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की विशेषताएं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की विशेषताएं क्या है? इसमें जो हम जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया, विशेषता मतलब इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं कि आखिर ये एक्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज शामिल होती है इफेक्टिव प्रोविजंस एंड सेफगार्ड। इसमें कंज्यूमर्स के लिए कुछ इफेक्टिव प्रोविजन है, कुछ प्रभावशाली प्रावधान है और उसका निवारण होता है। प्रभावशाली प्रावधान, कंज्यूमर्स को किस कंडीशन में क्या सहायता मिलती है, किस परिस्थिति में उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, वो इसमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिटेल स्टडी करने पर पता चलता है। ये इसका समरी है। दूसरा है स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट। अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंज्यूमर कोर्ट है, जिसमें आपको देख के लग रहा होगा 3 कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम। अक्सर आप टीवी पे भी ऐड देखते होंगे नेशनल चैनल पे कि जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत ही है वो। तो देखिएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ तक का निवारण होता है। 1 करोड़ तक का आपका झगड़ा झंझट है, किसी विवाद है किसी के साथ, कोई सेलर के साथ, कोई मैन्युफैक्चरर के साथ, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपका सॉल्व होगा। दूसरा है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, ये आपको स्टेट फोरम में निवारित होता है, स्टेट फोरम में होता है। कहां पे? स्टेट फोरम, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर, मतलब पूरे 38 जिले जो बिहार में है उसमें आपको डिस्प्यूट करना है तो स्टेट फोरम बना हुआ है जो राज्य के मुख्यालय में खासकर होता है। तो वहां पर आपको 1 से 10 करोड़, इसके लिए अलग कोर्ट होता है। नॉर्मल हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती, इसका एक अलग कोर्ट होता है, कंज्यूमर कोर्ट अलग होता है, ध्यान रखिएगा। तो स्टेट फोरम में आपको कितने तक का निवारण होता है? 1 से 10 करोड़ तक का। और नेशनल फोरम में 10 करोड़ से मोर, ज्यादा, उससे ज्यादा। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का विवाद है, मान लो कि किसी के साथ कोई बिल्डर है, उसके साथ आपको 25 करोड़ का डिस्प्यूट है, तो कहां सॉल्व होगा वो? नेशनल फोरम में। कहां पे? राष्ट्रीय स्तर पे, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, 3 स्तर पे होता है। इसकी अगली विशेषता क्या है कि ये सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है, मोटरसाइकिल भी लेता है, एजुकेशन भी लेता है और हर तरह के प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी लेता है। ये हर तरह के प्रोडक्ट्स को कवर करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की विशेषता है। अगला है सिंपल एंड स्पीडी रिड्रेसल मशीनरी। सिंपल एंड स्पीडी रिड्रेसल मशीनरी का मतलब होता है कि साधारण और फास्ट। इसमें एक्शन जो लिया जाता है वो मतलब जल्दी जल्दी, ऐसे नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं कि 20 साल से केस चल रहा है और सॉल्व नहीं हुआ है, एकदम आसानी से और फास्टली इसमें निवारण किया जाता है, रिड्रेसल किया जाता है। ठीक है, अगला है ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स एंड ड्यूटीज। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये दिया गया है जो जिसमें राइट मतलब जितने भी सारे कंज्यूमर्स को लेकर के राइट्स एंड ड्यूटीज है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आगे इस चैप्टर में हमने अभी फिलहाल सीखा है कंज्यूमर्स के राइट्स, कंज्यूमर्स के ड्यूटीज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक शॉर्ट एंड सिंपल स्टडी जो पूरे समरी को मतलब एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की आखिर विशेषता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें समाहित की जाती है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो आइए आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर आगे के टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने जानने वालों तक, दोस्तों तक, मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और बेल आइकन को जरूर हिट कर देंगे ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहले से जल्दी पहुंचे। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।